नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के इस गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट या रिलेट करते हैं ज़्यादा वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 10 फरवरी सुबह के 1 बजे। 9 फरवरी को चंद्रमा तुला में रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम आगे से ही शुरू करेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छे होते हैं, कोई दो राय नहीं। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक विडंबना है मीन के लिए कि जब भी उनके पंचमेश राज्यों को बनाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन अपने कुछ शुभ तत्वों को खो देता है। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन कई ऐसी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा मैं, जितना मेरा निम्न स्तर है, जितना मैं जानता हूँ उतना। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई बहुत कुछ पता, जितना मैंने सीखा है, काफ़ी टाइम मुझे भी ज्योतिष में हो गया, तो उतना बताने की कोशिश करूंगा उस पर। चंद्रमा नवम में है, भाग्य का साथ मिलेगा, नो डाउट, लेकिन केमद्रुम योग है, ठीक है, नीच के चंद्रमा है, और चंद्रमा पक्ष बल में भी कम है, सूर्य के बहुत पास है, यानी कि अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका पक्ष बल कम है, और शकट योग भी बना हुआ है। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन काम अटकेंगे, बहुत इरिटेटेड रहेंगे, काम उस गति से नहीं होंगे जिससे आप सोच रहे थे, तो इसलिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहेंगी। बल्कि जो वर्क फ्लो होता है ना, एक हम क्या चाहते हैं कि भाई काम हमारे बने और एकदम आराम से, जैसे एकदम कहते हैं ना मक्खन की तरह काम सारे एकदम स्मूथली होते रहे। यहाँ पे वो नहीं होगा और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। लग्नेश से ही छठे में है तो वो तो ऑलरेडी ऐसा होता है, जब वो शकट योग भी बन रहा है तो। और क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, मन के कारक है, पंचम के स्वामी है, होगा क्या कि एक प्रॉब्लम आएगी, आप उसको मल्टीप्लाई कर कर ज़्यादा प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा इस एरिया पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव टाइम नहीं है, लेकिन सेंसिटिव टाइम अवश्य है। नवांश कुंडली सही जगह पर ना बोलना सीख लीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। बहुत विचार हो गया। बिजनेस, एक ही दिक्कत है कि आपकी ऊर्जा सही नहीं है बिजनेस में। ऊर्जा सही नहीं मतलब आपको यू हैव टू पुट इन मोर। लव लाइफ ठीक है, लेकिन गलतियां कुछ हुई हैं आपसे भी, पहले उनको ठीक कीजिए, फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि पार्टनर ठीक करेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स,
गलतियां एक्सेप्ट कीजिए। अभी लगता है आप मान ही नहीं रहे कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, और ये आगे नहीं बढ़ने देगी आपको चीज। स्टूडेंट्स, सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बलिया, यानी कि भाग्य का तो साथ आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, धनु में, और 15 फरवरी सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। त्रिकोण के स्वामी हैं और राजयोग बना के 10वें घर में बैठे हैं, और अच्छी चीज है कि केमद्रुम योग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल है, सूर्य तो निकल जाएंगे अगले दिन, और इसके साथ ही यहाँ पे जो नीच का तत्व था चंद्रमा का वो भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी है, और गुरु का प्रभाव, खैर गुरु तो लग्नेश है लेकिन वक्री है, गजकेसरी योग तो बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम ऐसा है जब आपको ना आपके सामने आपकी गलतियां दिखना शुरू हो जाएंगी। ये वो टाइम है जब व्यक्ति को दिखता है कि मैंने ये कर लिया होता, या ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और उसके कारण भयंकर फ्रस्ट्रेशन होगी। तो आई थिंक इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट देख, कभी कभी क्या होता है हमारे हाथों में होता ही नहीं, हम किसी चीज़ के लिए रेडी बैठे हैं, उसमें कुछ काम है जिस किसी और के हाथ में, हमारा काम तो ठीक है, उस व्यक्ति का काम ठीक नहीं, तो क्या कर लेंगे। तो ठीक है, कभी कभी आत्ममंथन का टाइम निकालना चाहिए, लेकिन अगर जो चीज़ें आप, आत्ममंथन का समय है ये, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेकर परेशान मत होइएगा। परेशान ज़्यादा रहेंगे, शनि का प्रभाव, नकारात्मकता, केतु का प्रभाव, कभी कभी अपने ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ देना, और दोनों का प्रभाव वैराग्य। अब 10वें घर में वैराग्य क्या मतलब कि काम में मन ही नहीं लगेगा। कभी कभी होता है ना कि आप खुद देखिए, कोई किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा जॉब चल रहा होता है, बीच में कहेगा मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जॉब छोड़ दूंगा। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, अभी रिसेंटली एक व्यक्ति का क्वेश्चन, मैंने उनको हिदायत दी कि भैया जॉब मत छोड़ो। उनका अभी आई थिंक अंतरदशा शनि की स्टार्ट हुई थी, 10वें घर में ही थे, शायद केतु भी साथ में थे, वक्री थे शनि। मैं कह रहे कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैंने कहा मत छोड़िए जॉब, मत छोड़िए। अभी वैसे भी अगर कुंडली में, तो बाद में अगर वैसे भी देखे आजकल सिनेरियो क्या रहा, लोग बड़े बड़ी कंपनीज के ले ऑफ हो रहे हैं, और उनकी कुंडली भी देखकर मैंने कहा कि अभी जॉब मत छोड़िए। तो बहुत उनको मेरे को काउंसलिंग देनी पड़ी कि भैया जॉब मत छोड़िए, क्योंकि टाइम मुझे अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए। तो यहाँ पे यही है कि आपका ना मन बहुत नहीं लगेगा काम में, न केवल करियर में, बाकी कामों में मन नहीं लगेगा। नवांश कुंडली, अपने शब्दों का चयन बहुत करिएगा ध्यान से, और किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जॉब चेंज करने के लिए सही ट्रैक पे है। बिजनेस में मैं कहूँगा कि ना बदलाव लाइए अपने तौर तरीकों में और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में। लव लाइफ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, बहुत मैकेनिकल सा रिलेशनशिप रहेगा। वैवाहिक जीवन, एक जो आनंद हो रहा है ना वैवाहिक जीवन में, कि भाई एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे, वो नहीं है। वैसा कई लोगों के बीच में हो ही जाता है, ऐसा बहुत लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है कि जो आफ्टर फ्यू ईयर्स चीज़ें बहुत बोरिंग और मैकेनिकल हो जाती। कारण कई हैं इसके, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, अपने साथ सत्य बोलिए कि भाई मैं कितना पढ़ सकता हूँ, कितना पढ़ सकती हूँ। प्लानिंग आप करते हैं कि रोज 5 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 1 घंटा भी आपका ध्यान नहीं लगता, और फिर बाकी आप टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप कोशिश करके 2 घंटे लेकिन क्वालिटी स्टडी करेंगे ना, तो बेटर है रेदर देन वेस्टिंग योर अदर टाइम। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम तो रहेगी, पूरे हफ्ते ही दिख रही है, इनडाइजेशन बहुत रहेगा और वीकनेस बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में भाग्यस्थान बली है, भाग्य का साथ मिलेगा इस हफ्ते, इसमें कोई दो राय नहीं। 15 फरवरी सुबह के 1 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके 11वें घर में, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 15 फरवरी संडे है, तो आई थिंक मंडे की रात तक यहीं पर रहेंगे। तो अगले हफ्ते देखेंगे कब कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सूर्य 13 को निकल चुके होंगे, आगे चले जाएंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से चंद्र मंगल योग, चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी, मंगल त्रिकोण के स्वामी, दोनों लाभ स्थान में, लाभ कमाने का बहुत सुंदर अवसर। चंद्रमा धन स्थान के स्वामी, इतना संपूर्ण धन योग बन रहा है, और चंद्र मंगल योग तो धन के सोर्सेस को बदलने का योग है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइए।
कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम पे उस पर काम कीजिए, क्योंकि मौके मिलेंगे। चेंज ऐसे नहीं आता, हम में से कई लोग चेंज चाहते हैं, ये करेंगे वो कर, मैं कई लोगों को जानता हूँ, सालों से देख रहा हूँ बिजनेस करना यार, बिजनेस करना बिजनेस करना। 25 पे बोलना शुरू किया था, 35 हो गए, 40 आ गया, नहीं कर पाए। कल से करेंगे, कल से करेंगे, नहीं आता कल। बहुत मुश्किल होता है बदलाव करना, इसलिए कितने लोग सक्सेसफुल है, आप अपने आसपास नजर डुला के देख लीजिए कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। अधिकतम लोग तो भेड़ चाल का ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि वो बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम, बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं। तो ये वो टाइम है, अच्छा समय है। मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक के प्रकार ही है, तो बहुत अच्छा टाइम, बस गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रख लीजिएगा। नवांश, अच्छा हाँ, शकट योग भी है तो कार्य थोड़े अटकेंगे। नवांश कुंडली, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिलेगा। बिजनेस, बिजनेस में जैसे मैं कह रहा बदलाव करिए, बदलाव अपनी शैली में, अपनी कार्यशैली में बदलाव करिए। लव लाइफ, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक फ्लो लाइए वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, अपना जो बेसिक ग्राउंड है ना, जो बेसिक्स है आपकी, जो भी आप पढ़ते हैं, लॉ है, आप 12th में है, 10th में, बेसिक्स तो होते होंगे कुछ, उन पर काम कीजिए। सेहत, बीपी, पेट की प्रॉब्लम जैसा इनका पूरे हफ्ते बनी रहेगी, भयंकर बनी रहेगी। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कफ की प्रॉब्लम, खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कभी कभी होता है एसिडिटी के कारण खांसी बहुत होती है, GERD उसको बोलते हैं, GERD, या और भी एक दो नाम है उसके। तो वैसा अगर सिचुएशन है आपको तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान, पूरा हफ्ता भाग्यस्थान बली है, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए, घर में पूजा पाठ कराने के लिए, ये पूरा ही जो टाइम है। 15 फरवरी है तो शिवरात्रि के आसपास का ही समय, शिवरात्रि ही है 15 को, तो घर में अनुष्ठान करवाइए अगर पंडित जी आपको मिल जाए, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन पंडित जी भी नहीं मिलते, बहुत हाई डिमांड में होते। तो उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा एक एक बार पाठ करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।